एक छोटा सा खूबसूरत गांव था और उसी गांव में एक स्कूल था और रिया और राज उसी स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ाई करते थे। रिया बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार थी। न किसी से झूठ बोलती थी, न किसी से फालतू की बातें करती थी। राज बहुत ही भोला लड़का था। वह रिया से मन ही मन बहुत प्यार करता था। राज अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। तब बदले में रिया मुस्कुराकर थैंक यू कहती थी तो राज की खुशी की सीमा नहीं रहती थी। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे। तभी जोरदार बारिश होने लगी। तब दोनों को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। पेड़ बहुत छोटा था। बारिश की बूंदें छन छन कर उससे नीचे आ रही थीं। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। रिया को इतने करीब पाकर राज अपने जज्बातों पर काबू न रख सका और रिया को प्रपोज कर दिया। रिया भी मन ही मन राज पहले चाहती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक दिन की बात है जब रिया उसी पेड़ के नीचे लड़के का इंतजार कर रही थी और राज बहुत देर से आया था। तब राज को देखकर रिया नाराजगी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर राज बोला, जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूं। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। लड़के की इस प्यारी सी बात को सुनकर रिया अपना सारा गुस्सा भूल जाती है और रिया दौड़कर राज से लिपट गई थी। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। लड़की पेड़ के सहारे बैठी थी और लड़का उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी रिया बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तभी राज ने झट से रिया के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय लड़के का चेहरा उतरा हुआ था। रिया के पूछने पर वह रुआं सा होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया पर वे हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। यह सुनकर लड़की का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन रिया ने अपने जज्बात पर काबू पा लिए और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। प्लीज मुझे माफ कर देना। राज धीरे से बायला, वैसे अगर तुम चाहो तो अब से हम एक अच्छे दोस्त रह सकते हैं। रिया यह सुनकर झोझोर से रोने लगी। तब राज ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते राज की शादी का दिन आ गया। राज को यकीन था कि उसकी शादी में रिया दोस्त जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, पर रिया का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैकेज जरूर मिला था। राज ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसे देखते ही वह बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ रिया का दिल रखा हुआ था और साथ ही में थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा वरना अपनी पत्नी